शौर्या, बहादुर, जिंदा दिल, जिसने अपनी सांसों को बहुत करीब से छूटते देखा, पर आज हमारे सामने खड़ी है एक मिसाल बनकर। तो क्या है शौर्या की कहानी? जून 2020 में एक बहुत ही क्रिटिकल केस हमारे पास आया, जो कि एक फीमेल डॉग एक्सीडेंटल केस था, जिसकी जानकारी हमें हमारे ही ग्रुप के एक सदस्य एंजिला आनंद द्वारा दी गई। तो मौके पर पहुंचकर हमारी टीम वी केयर फॉर ऑल ने उसका रेस्क्यू किया और तकरीबन 45 दिनों से लगातार उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसके जज्बे को देखकर हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने उसका नाम शौर्या रखा है। जब शौर्या को मैंने पहली बार देखा था, तब मुझे देखते ही लगा था कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केस है। साथ ही साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी थे इस केस में। इसका जब एक्सीडेंट हुआ था तो इसका जो राइट फोर लिम्ब है वो नीचे से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था बियॉन्ड रिपेयर। तो ये जब मुझे मिली थी तो ये वाला लिम्ब तो इसका पहले ही एम्पूटेट हो चुका था, और एम्पूटेशन के बाद भी इससे बोन स्टिक आउट कर रही थी। तो इतने सब चीज़ों के बाद में एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी कि हमें बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने और सारे चैलेंजेस एक साथ फेस करने थे। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि शौर्या को सेप्टिसीमिया से बचाना, क्योंकि वूंड बहुत ही बड़ा था दोनों पैरों में, दोनों पैरों को बचाना था और साथ ही साथ शौर्या को भी। तो पहले तो हमने शौर्या को बचाने की कोशिश की। फिर उसके बाद में जब लगा कि नहीं अभी इम्प्रूवमेंट है, तो हम लोगों ने एक शेड्यूल प्लान किया सर्जरी का। फिर एक माइनर सी इसकी सर्जरी की गई इसके लेफ़्ट फोर लिम्ब में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पस और इन्फेक्शन हो गया था। वूंड इतना बड़ा था कि मसल्स और बोन एक्सपोज हो चुकी थी। तो एक माइनर सी सर्जरी उसमें करके उसे ठीक किया गया और उसका रिज़ल्ट हमें 2 से 3 दिनों में ही दिखने लगा। जब शौर्या के केस में हैंडल कर रहा था तो एक चैलेंज ये भी था कि इसका एक पैर एम्पूटेट होने के बाद ये क्या अपने ये तीनों पैरों पे अपना बैलेंस बना पाएगी। लेकिन फिर जब पहली सर्जरी के बाद में शौर्या ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने चालू किए, तब एक नई उम्मीद लगी कि नहीं, शौर्या कर लेगी। फिर एक चैलेंज ये आया कि अभी जिस राइट फोर लिम्ब से जहाँ से बोन स्टिक आउट कर रही हैं, तो वहाँ से उस पैर को भी अभी ठीक करना था। वो एक मेजर टास्क था फ़िलहाल मेरे सामने। तो शौर्या को पहले तैयार किया गया कि उसकी बॉडी टॉलरेट कर जाए इतनी मेजर सर्जरी। 2 हफ्तों का टाइम लगा शौर्या की बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, और फिर सर्जरी शेड्यूल की गई। उस सर्जरी में जो बोन स्टिक आउट कर रही थी उसे हटाया गया और फिर उसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। फिर उसके बाद चालू हुआ एक बहुत ही लंबी जर्नी, 1.5 से 2 महीने की, जिसमें बहुत ही एक्सटेंसिव ड्रेसिंग की गई दोनों ही पैरों की। और ख़ासकर इस बारिश के मौसम में जब हीलिंग बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देती है, हीलिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता था कि शौर्या भाग जाती थी। जब हमें मिलती थी तो उसकी बैंडेजिंग पूरी खुली हुई रहती थी। वो नए नए घाव बना लेती थी खुद से, चाट करके, काट करके। जब वो चलती थी, लड़खड़ाती थी, गिरती थी तो उसे लग जाता था, वहाँ से खून आता था। उसके बाद 1.5 महीने तक इसकी ड्रेसिंग, इसका ध्यान रखना और इसे प्रॉपर मेडिसिन देना, ये सब चीज़ें होने के बाद जब अभी हम देखते हैं तो ग्रुप के मेंबर्स ने इसे हिरनी बुलाना चालू कर दिए, क्योंकि सब कहते हैं कि ये हिरण के जैसे भागती है। डॉक्टर उमंग और वी केयर ग्रुप ने जी जान लगाकर शौर्या को नई जिंदगी तो दे दी, पर अब शौर्या को अपनी आगे की जिंदगी बिताने के लिए एक घर की जरूरत थी। और बहुत ही जल्द अपनी सजगता और मानवता का परिचय देते हुए ग्रुप की ही मेंबर अंकिता ने शौर्या को गोद ले लिया और उसकी आने वाली जिंदगी में प्यार और आराम भर दिया। शौर्या का केस वी केयर ग्रुप की पहली बड़ी उपलब्धि तो था ही, साथ साथ पहली बड़ी चुनौती भी था।
फंड और शेल्टर ना होने जैसी मुश्किलें सामने आने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। कंधे से कंधा मिलाकर डटे रहे और आगे बढ़ते रहे। और अब इनके सामने है एक लंबा सफर, जहां है नई चुनौतियां और नई मंजिलें। और इनका इरादा है हर चुनौती का डटकर सामना करना और शौर्य की तरह कई आवारा पशुओं का सहारा बनना।